Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Raza. I am the lecturer of biology. Today I will discuss about the relationship of biology with other sciences. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे biology का relationships to other branches of science. Physics हो गई, botany, chemistry, geography, biometry, ये हम डिस्कस करेंगे. पहले हमारी ब्रांच है बायोफिजिक्स. बायो और फिजिक्स के रिलेशनशिप्स को हम नाम देते हैं बायोफिजिक्स. फिजिक्स और बायो जहां पर एक साथ कनेक्ट होंगी, जो उनका रिलेशनशिप बनेगा वो क्या कहलाएगा? बायोफिजिक्स. द बियोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, बायो के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कुछ प्रोसेस हैं जो किस बेस पर काम करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के बेस पर काम करते हैं, ये कहलाती है हमारी ब्रांच बायोफिजिक्स. इसकी एग्जांपल मूवमेंट ऑफ बोन्स या फिर मूवमेंट ऑफ हम मसल्स की बात करते हैं तो ये आ जाता है बायोफिजिक्स. बोन्स की बात करें या फिर हम मसल्स की बात करते हैं तो ये किसकी मूवमेंट के साथ? ये प्रिंसिपल और लॉज ऑफ फिजिक्स के बेस पर मूवमेंट होती है, तो ये हमारी ब्रांच है बायोफिजिक्स. द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना. बायोलॉजिकल बायो के जो भी फिनोमिनास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स. बायो के जितने भी फिनोमिनास हैं, जितने भी प्रोसेस हैं जो फिजिक्स के लॉज या फिर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं बायोफिजिक्स. अब हमारी सेकंड ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जहां पर केमिस्ट्री और बायो का रिलेशनशिप होगा वो हमारे पास कहलाएगी इन सिंपल वर्ड्स में बायोकेमिस्ट्री. द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन एन ऑर्गेनिजम्स. किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी मटेरियल, जो भी केमिकल, जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं बायोकेमिस्ट्री. द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स found in an organisms and chemical reactions taking place in an organisms. किसी भी organisms में जो भी elements, जो भी constituents पाए जाते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं बायोकेमिस्ट्री में. अगर हम अपनी बात करें तो हमारे मेन constituents जो केमिस्ट्री के रिलेटेड हैं, जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. इस कायनात में तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 10 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट बनाते हैं, उनमें से 6 को हम नाम देते हैं मेजर एलिमेंट्स और 10 को नाम देते हैं हम ट्रेस एलिमेंट्स. 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का तकरीबन 90% बनाते हैं. 99% हमारी बॉडी का 6 एलिमेंट्स बनाते हैं. उन 6 एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं मेजर एलिमेंट. और 1%, ओनली 1% एलिमेंट बनाते हैं हमारी बॉडी का, वो है 10. उनको हम नाम देते हैं ट्रेस एलिमेंट्स. 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का तकरीबन 99.99% हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट बनाते हैं, उनको हम नाम देते हैं मेजर एलिमेंट्स. उसके बाद 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको हम नाम देते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, वो हमारी बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं. उसके बाद अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? केमिस्ट्री पे. इसमें एग्जांपल है रिस्पिरेशंस. कैसे रिस्पिरेशन होती है, कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, ये हमारे प्रोसेस है और ये हमारे मेन कंस्टिट्यूएंट है जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. ये हमारी ब्रांच, जिस ब्रांच में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे वो हमारी ब्रांच कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री. अब हमारी ब्रांच है बायोमेट्री. The statistics is related to collecting and analyzing various data and facts. जब हम वेरियस डेटे को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं वेरियस डेटा एंड फैक्ट्स, उस फैक्ट्स को, उस डेटे को जब हम एनालाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स. किसके लिए हम उस डेटे को इकट्ठा करते हैं? फॉर बायोलॉजिकल वर्क और यूजेस. उस बायो की स्टडी के लिए हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं वो हमारे पास ब्रांच कहलाती है बायोमेट्री. कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा. बायोलॉजिकल डेटे को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना थ्रू ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन की मदद से कोई चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट.
जो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद एनालाइज देम, उसको एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। जो भी वो डेटा एक साथ कलेक्ट होगा वो हम किस यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे? फॉर बायोलॉजिकल स्टडी एंड इट्स यूजेस, बायो के इस्तेमालात के लिए और उसकी स्टडी के लिए वो हमारे पास ब्रांच कहलाती है बायोमेट्री। फिर एक ब्रांच है, फोर्थ ब्रांच हमारी है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड द ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशंस। ये वर्ड्स तीन, बायोजियोग्राफी, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड द ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशंस। इस ब्रांच में हमने ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ अर्थ। इस ब्रांच में हमने प्लांट्स एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू होल अर्थ, पूरी जमीन में। जिस तरह हम इस प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमारी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे वो हमारी ब्रांच कहलाएगी बायोजियोग्राफी। फिर हमारी लास्ट ब्रांच है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बायो की स्टडी करेंगे वो हमारी ब्रांच कहलाएगी बायो इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायोइकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बायो को स्टडी करते हैं तो वो हमारी ब्रांच है बायोइकोनॉमिक्स। इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे हम कोई खेत में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हम उसके पैदावार हम देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गंदम की हमारी कितनी पैदावार हुई, या फिर राइस की हमारी कितनी पैदावार हुई है, फिश की हमारी कितनी पैदावार हुई। इसी तरह किसी भी चीज की आप प्रोडक्शन, किसी भी प्लांट्स की प्रोडक्शन चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बायोलॉजी की स्टडी करेंगे ये हमारी ब्रांच कहलाएगी बायो इकोनॉमिक्स। ओके बेटा, आज के लिए हमारा ये टॉपिक था द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। उसके बाद कल हम देखेंगे द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आज के लिए अल्लाह हाफिज।